परमेश्वर के प्यारे सभी लोगों को जय मसीह की। और आज हम वीडियो में लेकर के आए हैं कि प्रभु ने मूसा को किस प्रकार से 10 आज्ञाएं बताईं। और जब मिस्र से परमेश्वर ने सभी इजरायलियों को छुड़ाया और 3 महीने तक एक जंगल में झोपड़ी बनाकर सभी लोग रहने लगे, फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपने लोगों को बता और ये इनको सारे लोगों को पवित्र कर और मैं तुझे आज्ञाएं बताऊंगा, उन आज्ञाओं पर ये इजराइली लोग चले। तो इन आज्ञाओं को जो 10 आज्ञाएं हमारे बाइबल में बताई गई हैं, जो मूसा को परमेश्वर ने बताई थी और मूसा ने सभी इजराइलियों को बताई थी। तो ये 10 आज्ञाएं हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये 10 आज्ञाएं हम लोग नहीं जानेंगे तो हम रोज़ पाप करेंगे। तो आइए इन 10 आज्ञाओं को जानने से पहले हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। सभी लोग साथ में मिलकर के आराधना करते हैं। आइए हम लोग सभी लोग आराधना करते हैं। कि स्वर्ग के स्वामी मैं तो नमन करूं रे तुझको, कोई धरूं तुम्हारो ध्यान दी। स्वर्ग के स्वामी मैं तो नमन करूं रे तुझको, कोई धरूं तुम्हारो ध्यान दी। दुखियन के दुख महिमा तेरी अपरंपारी है मेरे प्रभु जी। कोई रखियो सभा में मान तेरी अपरंपारी है मेरे प्रभु जी। कोई रखियो सभा में दुखियन के दुख दर्द को मेरे स्वामी। ओ दुखियन के दुख दर्द को मेरे स्वामी, कोई पल में करती कल्याण दी। और 10 आज्ञाएं सुनो ध्यान से मेरे भैया, कोई 10 आज्ञाएं सुनो ध्यान से मेरे भैया, कोई जीवन बने महान। निर्मन अध्याय 20 मेरे भैया, कोई श्रवण करे बखान। कोई श्रवण करते बखान। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आप लोग ये 10 परमेश्वर की 10 आज्ञाएं निर्गमन पुस्तक की 20 अध्याय और 1 से 17 वचन में आप लोग पढ़ सकते हैं। और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 1 से 21 वचन में आप लोग पढ़ सकते हैं। ये 10 परमेश्वर की आज्ञाएं जो मूसा को बताई थी और मूसा ने इजरायलियों को बताई थी। तो आइए हम 10 आज्ञाओं की ओर चलते हैं कि परमेश्वर की पहली आज्ञा क्या बताई है परमेश्वर ने।
कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर ना मानना। ये परमेश्वर की पहली आज्ञा है। पहली आज्ञा बताई थी कि तू मुझे छोड़ किसी ईश्वर को ना मानना। हमारे आपने देखा हो अपने भारत देश में कि अपने यहाँ बहुत से ईश्वर माने जाते हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन वो परमेश्वर एक ही है। किसी मूर्ति को आप बना करके उसको पूजोगे तो बताइए, जिसने परमेश्वर ने हमें रचा है, आपको रचा है, मुझे बनाया है, सबको बनाया है, तो क्या हम परमेश्वर को बना सकते हैं? पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 और 5 में पढ़ सकते हैं हम लोग कि यद्यप आकाश और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर हैं और पृथ्वी से बहुत प्रभु हैं, अर्थात वो पिता जिसने हमें बनाया, जिसने सारी सृष्टि को रचा, जिसने सारी सृष्टि को रचा, उसको हम कैसे बना सकते हैं? हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, किसी को दंडवत प्रणाम नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर वो एक ही है, सबको उसी ने बनाया है। तो हमारा कहना है चंद लाइनों के द्वारा आप लोग सभी बहुत ही शब्दों पे गौर करिएगा और बहुत अच्छी रीत से सुनिएगा, क्योंकि ये 10 आज्ञाएं आपको जानना बहुत ही जरूरी है और मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सारे बोलेंगे हालेलुया। कि पूजा मूरत की दे छोड़ भैया मैं समझाऊं। ओ मैं समझाऊं तो कि भैया मैं समझाऊं तो पूजा मूरत की दे छोड़ भैया मैं समझाऊं। आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। ना कहोती पर सूंघ न पावे कान की बहरी हो, ना कहोती पर सूंघ न पावे कान की बहरी हो, तो अखियन से देख न पावे, भैया मैं समझाऊं। जय भैया। समझाऊं तो रे भैया मैं समझाऊं तो पूजा मूरत की भैया मैं समझाऊं। होती पर बोल न पावे जीव दिखावे की हो। आप एक
मूर्ति को देखते होंगे वो बिल्कुल जैसे मनुष्य होता है उस प्रकार से होती है। उसके नाक भी होती है, उसके कान भी होते हैं। नाक तो होती है लेकिन सूंघ नहीं पाती है, और जीभ भी होती है, और देखा होगा जीभ दिखाती भी है आप लोगों को, लेकिन वो कुछ खा नहीं पाती है। अगर उसको खिलाया जाता है तो वहां पर जाके कुत्ते ही खाते हैं, मूर्ति को खाने नहीं आती है। आज लोग जरा ध्यान दीजिएगा। होती पर बोली न पावे, जीभ दिखावे की हो, हाथों से कुछ कर ना पाए, हाथों से कुछ कर ना पावे, खड़ग दिखावे की हो पूजा मूरत की भैया ये थी परमेश्वर की पहली आज्ञा कि तू मुझे छोड़कर ईश्वर ना मानना। हमें किसी दूसरे को ईश्वर नहीं मानना है, कि परमेश्वर अपना एक ही है, वो अपना बचाने वाला है। तो ये तो परमेश्वर की थी पहली आज्ञा। आइए हम लोग चलते हैं अब परमेश्वर की दूसरी आज्ञा हमारे लिए क्या ठहराई है। आइए हम देखते हैं दूसरी आज्ञा कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। ये दूसरी आज्ञा हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है कि अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। आजकल हम देखते हैं कितने भी मसीह भाई बहन हैं कि मसीह में आ जाते हैं लेकिन काम वो पुराना वाला ही करते हैं। और हमारा कहना है कि लोग बाइबल पे बहुत सी सारी टिप्पणी करते हैं। जो टिप्पणी करते हैं वो लोग जरूर सुने जरूर दिमाग से कि परमेश्वर ने हमें क्या सिखाता है, बाइबल हमें क्या सिखाती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने धर्म बदल लिया, वो मुसलमान हो गए। अरे पहले बाइबल का अध्ययन कीजिए, उसके बाद टिप्पणी कीजिए। जो लोग टिप्पणी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो धर्म नहीं, वो जीवन को बदलने आया। सारे बोलेंगे हालेलुया। तो जितने भी लोग हैं जो मसीह को मानते हैं, जो मसीह में हैं, वो परमेश्वर की रास्ताओं पर चलें। और ये नहीं कि मसीह में आ गए गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, बुराई करते हैं, तो मसीह का नाम बदनाम कर रहे हैं वो लोग। हमें ऐसा नहीं करना है। मसीह में होते हुए भी गलत कार्य करते हैं। तो इसीलिए हमारा कहना है कि उस परमेश्वर का नाम पवित्र है, उस अमृत के समान है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यूहन्ना 3 उसके 16 अध्याय में परमेश्वर ने बताया है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो हलात नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। सारे बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया, उसी के लिए हम जीवित हैं। हमारे पापों के कारण उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, सारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए। तभी हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है, व्यर्थ नहीं करना है, हमें उसका नाम बदनाम नहीं करना है। और आए हो अगर मसीह में तो मसीह के जैसे काम करो। लोग कहते हैं मसीह का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मैं बता दूं।
मसीह का मतलब होता है बचाने वाला। जो हमारे जीवन को बचाता है उसी का नाम मसीह है। और किसी का नाम मसीह आज तक सुना है आप लोगों ने कि फलाने भगवान का मसीह नाम पड़ गया? हमारे यीशु मसीह का नाम मसीह पड़ा है, क्योंकि सबको बचाता था, अच्छे कार्य करता था। क्योंकि सारे ईश्वर आए, वो पापियों को उन्होंने मारा है। लेकिन हमारा परमेश्वर एक ऐसा है कि जिसने पापियों को नहीं, पापियों को उसने ठीक किया है, मारा नहीं है उसने, पापियों का उसने उद्धार किया है। उसने कहा मैं पापियों का उद्धार करने आया हूं यहां पे। सारे बोलेंगे हालेलुया। तो हमारा कहना है कि प्रभु का नाम अमृत है। प्रभु का नाम अमृत है, उस अमृत के समान है जिसे जो पिएगा वो अमर हो जाएगा, अनंत जीवन पाएगा। कि प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी। सभी लोग शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग बड़ा ही दिमाग से आप लोग सुनिएगा। प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। लोगों को सुना होगा अगली पंक्ति क्या कह रही है, उसका भाव क्या है कि लोग मसीह में होते हैं और अन्य जातियों में भी आपने सुना होगा कि बहुत उपदेश होते हैं, बहुत भाषण होते हैं और बताते हैं कि गलत कार्य मत करो, लेकिन बताएंगे आपको, लेकिन खुद तो गलत कार्य करेंगे। अगली पंक्ति क्या कह रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत उपदेशी होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। उपदेशी होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। और हमें कहना तो आता है। आप लोग शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं। आता है मगर करना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। भैया और आप लोगों ने सुना होगा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन हमारा क्या कहना है, आप लोग सुनिएगा
कि बाइबिल को जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा, क्योंकि बाइबल वो रोटी है, वो जीवन की रोटी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रह सकता, वो वचन से भी जीवित रहेगा। सारे बोलेंगे हालेलुया। और अगली लाइन क्या कह रही है कि प्रभु का वचन कहता है बुराई मत करो भैया। प्रभु का वचन कहता है बुराई मत करो भैया। मसीह में होकर के भी लोग बुराई करते हैं। यहाँ तक वचन में लिखा है कि बुराई के बदले बुराई ना करो। हमें बुराई करना भी नहीं है, हमें बुराई को सुनना भी नहीं है। यहाँ तक परमेश्वर की आज्ञा ने बताया है, परमेश्वर का वचन ने बताया है कि हमें ना बुराई करनी है ना बुराई सुननी है। बुराई सुनना भी हमारे लिए पाप है। ये है बाइबल का वचन। जो लोग टिप्पणी करते हैं वो लोग सुने। हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने का यही है कि आप लोग बाइबल को अच्छी तरीके से जानें और बहुत ही सरल भाषा में जो परमेश्वर ने अगुवाई की उसी का मैं प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को बताने का। और आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने, वीडियो को बिल्कुल काटे पीटे ना। प्रभु का वचन कहता है बुराई मत करो भैया। क्यों? ओ सुई भी है और धागा भी है। कौन सी सुई? हमारे पास ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, बाइबल भी है हमारा पास। लेकिन हम जब पढ़ेंगे नहीं तो दिमाग कहाँ से आएगा? बोलते कि हम प्रार्थना करने बैठते हमें नींद आ जाती है। क्यों नींद आ जाती है? इसीलिए नींद आ जाती है कि सबके बाइबल भी है, हम संगति भी जाते हैं, लेकिन हम संगति भी जाते हैं लेकिन हमारा उद्धार नहीं होता है। हमारे पास बीमारी बनी रहती है, समस्याएं खड़ी रहती हैं, और वो वचन भी पढ़ते हैं हम लोग। तब कहना है कि सुई भी है और धागा भी है, कि सुई है और धागा है, हमें सीना नहीं प्रभु यीशु मसीह की जो हमारे बीच में। सारे बोलेंगे हालेलुया। ये थी परमेश्वर की दूसरी आज्ञा कि हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। जो लोग मसीह में हैं वो लोग विशेष ध्यान रखें। जो लोग जानते हैं पहले से कि मसीह का नाम हमें बदनाम नहीं करना है, ये परमेश्वर ने हमारे लिए दूसरी आज्ञा ठहराई। अब हम चलते हैं तीसरी आज्ञा की ओर। तीसरी आज्ञा में हमें परमेश्वर ने क्या बताया है कि ये तो थी परमेश्वर की दूसरी आज्ञा। आइए हम चलते हैं, देखते हैं परमेश्वर ने हमें तीसरी आज्ञा में परमेश्वर ने हमें क्या बताया है। तीसरी आज्ञा में परमेश्वर ने हमें बताया है कि प्रभु का दिन पवित्र करो। प्रभु का दिन पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपने पढ़ा होगा उत्पत्ति पुस्तक में कि प्रभु ने सारी सृष्टि की रचना 6 दिनों में की। 6 दिनों में सब कुछ उसने बनाया और 7वें दिन उसने आराम किया। सारे बोलेंगे हालेलुया। और 7वां दिन उसने कहा कि 7वां दिन तुम्हारा, अपने दिन को पवित्र करो, क्योंकि आजकल आपने
काफ़ी समय से चलता आ रहा है कि संडे के दिन यानी इतवार के दिन दफ्तरों में भी छुट्टी होती है, स्कूल भी बंद रहते हैं, हमारी सरकारी जितने भी दफ्तर रहते हैं वो संडे को बंद रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही इसे दर्शाया, इसे लिख दिया है कि 6 दिन तुम काम करो और 7वां दिन तुम्हारा विश्राम का दिन होना चाहिए। सारे बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप 7वें दिन काम करो, 6 दिन डट के काम करो। आपके बच्चे, आपकी पत्नी, सारे जितने लोग परिवार में रहते हैं, और 7वां दिन प्रभु का दिन होना चाहिए। आपको प्रभु की संगत में होना चाहिए, क्योंकि संगत जितनी भी आप संगत करोगे, प्रभु के लोगों में रहोगे, उतना ही पाप आप कम करोगे। अन्यथा तो हम पापी हैं, पाप तो हम रोज करते हैं। न जाने अनजाने में कितने पाप होते हैं, हम खुद नहीं जान पाते कितने पाप होते हैं हमसे। तो जितनी भी संगत करोगे आप, उतनी पाप कम होंगे। तो इसीलिए कहना है एक दोहा के माध्यम से कि पाक यहोवा की सुनो और वाणी तुम चितलाए, और 7 दिना में तुम सभी तो प्रभु सम्मुख दिखलाए, और 7 दिना विश्राम दिन करो प्रार्थनाए, पाक करो विश्राम दिन कहता प्रभु समझाए। तो आपको 6 दिन काम करना है और 7वें दिन तुम्हें विश्राम करना है, यानी प्रभु के संगति में रहना है। हमें दूसरा कोई काम नहीं करना है सिवाय प्रभु का काम करना है। उसमें प्रभु की प्रार्थना करनी है, उपवास करना है, क्योंकि जो उपवास प्रार्थना होती है, जो आप प्रार्थना के द्वारा मांगोगे प्रभु वो देगा तुम्हें, क्योंकि मांगने से पहले जानता है मेरे बेटों को किस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि वो कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे। क्योंकि बगैर मांगे तो उस बच्चे को भी माँ भी दूध नहीं पिलाती है जिसको जन्म देती है, क्योंकि मांगना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है। और प्रभु के चरणों में हमेशा दीन व नम्र होकर जाइए। और परमेश्वर ने भी 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। और हमारा कहना है वो 6 दिनों काम डट के करो भाइयों, कहना है। और 6 दिनों काम डट के करो भाइयों, 7वां दिन प्रभु को समर्पित करो। 6 दिनों काम डट करे, 6 दिनों काम डट कर करो भाइयों, 7वां दिन प्रभु को समर्पित करो। 7वां दिन प्रभु को समर्पित करो, 7वां दिन प्रभु को समर्पित। ओ 7वें दिन प्रभु ने दिया मुक्ति, भैया 7वें दिन प्रभु ने दिया मुक्ति, इसलिए अपना दिन को पवित्र करो। भैया वो 6 दिनों काम डट कर करो भाइयों, 7वां दिन प्रभु को समर्पित करो। 6 दिनों काम डट करे, 7वें दिन प्रभु को समर्पित करो। 6 दिन काम डट करे करो भाई, 7वां दिन प्रभु को समर्पित। तो इस तरह से प्रभु ने बताया कि
प्रभु का दिन पवित्र करो, ये हमारे परमेश्वर ने हमें तीसरी आज्ञा बताई है कि हम 6 दिनों तक काम करें और 7वां दिन विश्राम का होना चाहिए। ये थे तो परमेश्वर की तीसरी आज्ञा। आइए हम चौथी की आज्ञा की ओर चलते हैं। तो उसने हमें क्या बताया है चौथी आज्ञा में कि अपने माता पिता का आदर करो। ये चौथी आज्ञा में हमें परमेश्वर ने बताया है। आज तक हम देखते हैं कि लोग अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, क्योंकि वो जन्म देने वाले माता पिता ही हैं। क्योंकि कहा गया है कि पहले गुरु माता ही होती है, माता पिता ही होते हैं। पहले जो गुरु होते हैं हमारे माता पिता होते हैं। तो हमें माता पिता का आदर करना चाहिए। इफिसियों अध्याय 6 उसका 3 वचन कहता है, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है। जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और वो घोर अंधियारे में पड़ जाता है। ये इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसके 3 वचन में पढ़ सकते हैं। लोग एक छोटा सा दृष्टांत है, आप लोग कमेंट करके बताना कि एक कुआं 4 कुओं को भर देता है। एक साथ में 4 कुओं को भर देता है और 4 कुआं मिलकर एक कुआं को नहीं भर पाते हैं, क्योंकि माता पिता के 4 बच्चे होते हैं। वो कमाकर खिलाकर पाल पोस कर बड़ा कर देता है, लेकिन जब वही माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो चारों मिलकर के माता पिता को रोटी नहीं खिला पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि शादी के पहले तो माता पिता का आदर करते हैं, उनकी बात मानते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद माता की पिता की कोई बात नहीं सुनते हैं। और हमारे बहनों को भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि अगर तुम किसी के यहाँ बहू बनकर गई हो तो तुम्हारे घर में भी कोई बहू बनकर आएगा। कोई भी बहन अपने सास और ससुर का आदर नहीं करती है। ये नहीं वो सोचती हैं कि हमारे भी माता पिता की कोई बहू होगी। तो हमारे जितना बहनें सतर्क हो जाएंगी इस मामले में उतना ही बहुत ज़्यादा सुधार होगा। और नीति वचन अध्याय 20 उसके 20 वचन में लिखा है कि अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तो उसको तुच्छ न जानना। कुछ लोग हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वृद्धा आश्रम में लोग छोड़ के आ जाते हैं। उनके पास एक वक्त की रोटी नहीं उनके लिए है, तो वृद्धा आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। और जब वो पढ़ लिख कर जवान हो जाते, सर्विस पा जाते हैं, तब अपने माता पिता को तुच्छ जानने लगते हैं, बहुत छोटा जानने लगते हैं। वो उनका नाम बताएं भी उनको शर्म आती है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उसको पालन करना है। तो कहना है अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे मालिक मेरे दाता मेरे यीशु ने कहा, मालिक मेरे दाता मेरे यीशु ने कहा, बाप का तू अपने माँ बाप का ये थे परमेश्वर की चौथी आज्ञा, जो इसमें परमेश्वर ने बताया कि अपने माता पिता का आदर करो। हम सभी भाई बहनों को अपने माता पिता का कहना और उनका आदर करना है। ये हमें दूसरों को भी बताना है और खुद करना है। सारे बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं 5वीं आज्ञा की ओर कि परमेश्वर ने हमें 5वीं आज्ञा में हमें क्या बताया है।
पांचवी आज्ञा कह रही है कि तू खून न करना, तू किसी मनुष्य का खून न करना। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी छोटी बातों पे लोग एक दूसरे का खून कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर देते हैं और लड़ाई वो पता नहीं कहां से कहां तक आप लोगों को पहुंचा देती है कि छोटी छोटी आपस में भाई भाई कट मर जाते हैं छोटी सी जगह के पीछे। जगह कोई सी वस्तु इतनी जल्दी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, आप नहीं समझ सकते हो कितनी जल्दी। तो हमें किसी का खून नहीं करना है, ये परमेश्वर ने हमें आज्ञा बतलाई है। तो हमारा कहना है कि मत खून करो मेरे भैया, ये प्रभु का वचन बतलाता है और देगा तुमको आशीष प्रभु जो आशीषों का। ये पंचम आज्ञा है प्रभु की, बाइबल हमें समझाती है। ये पंचम आज्ञा है प्रभु की जो बाइबल हमें समझाती है। हत्या करके ना पाप करो हमको यही समझाती है। मेरे भैया ये प्रभु का वचन बतलाता है। आशीष प्रभु आशीष तो लाता है। ये परमेश्वर का पांचवी आज्ञा है परमेश्वर की, जो हमें खून नहीं करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। ये तो थी परमेश्वर की पांचवी आज्ञा। और छठी आज्ञा की ओर चलते हैं। परमेश्वर ने हमें छठी आज्ञा में क्या बताया है कि तू व्यभिचार न करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने पीछे 5 आज्ञाएं सुनी। ये जो आज्ञाएं थी, ये जो पाप थे, ये हमारे शरीर के बाहर थे। आप थोड़ा दिमाग लगाना यहाँ पे। जो व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो हम शरीर से करते हैं। बाकी पाप तो हम शरीर से बाहर करते हैं, वो बाहर होती हैं, लेकिन एक व्यभिचार ऐसा पाप है जो हम अपने शरीर से करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 18 और 20 में पढ़ सकते हैं आप लोग कि व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है। ये वचन कह रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों में अध्याय 6 उसके 18 और 20 आयत में कि व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बताया है कि तुम्हारा शरीर की जो आत्मा है वो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। जैसा परमेश्वर था वैसा ही हम लोगों को बनाया है। और कितने भी महारथी आए व्यभिचार में पड़ करके पता नहीं कहां से कहां तक चले गए।
आप बाइबल में पुरानी पुस्तक सिमसोन के बारे में पढ़ सकते हैं। वो व्यभिचार में पड़ गया था, उसका पूरा राज्य नष्ट हो गया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो व्यभिचार में पड़ करके वो नष्ट हो गए। लोग परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे थे, लेकिन व्यभिचार में पड़कर वो नष्ट हो गए। तो परमेश्वर का जो मंदिर है, हमें उसे नाश नहीं करना है। अगर जो परमेश्वर का मंदिर है, अगर उसे आप नाश कर दोगे तो परमेश्वर तुम्हें नष्ट कर देगा। तो ये व्यभिचार सबसे बड़ा पाप है जो हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं। ये परमेश्वर की छठी आज्ञा थी। और आइए कहना है, वो व्यभिचार करना। आप लोग शब्दों पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं जो भी टूटी फूटी वाणी के द्वारा हम आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप थोड़ा सही से सुने। कि व्यभिचार करना छोड़ो प्रियो तुम, व्यभिचार करना छोड़ो प्रियो तुम, जो कला में खुदा में व्यभिचार करना छोड़ो प्रियो तुम, व्यभिचार करना छोड़ो प्रियो तुम, कला में खुदा में बताई गया है व्यभिचार। छोड़ो प्रियो तुम, व्यभिचार करना छोड़ो प्रियो तुम, जो कला में खुदा व्यभिचार करना छोड़ो प्रियो तुम, जो कला में खुदा में बताया गया है। व्यभिचार करना छोड़ो प्रियो तुम, व्यभिचार करना छोड़ो प्रियो तुम, जो कला में खुदा में करना छोड़ो प्रियो तुम, हमें खुदा में बताया गया है। निगूढ़ बातों को समझो प्रियो तुम, निगूढ़ बातों को समझो प्रियो तुम, जो वचनों से हमको बताया गया है। निगूढ़ बातों को समझो प्रियो तुम, व्यभिचार करना तो छोड़ो प्रियो तुम, जो कला में खुदा में सारे बोलेंगे हालेलुया। ये परमेश्वर की छठी आज्ञा थी कि हमें व्यभिचार नहीं करना है, क्योंकि जब हम मसीह में होते हैं इन 10 आज्ञाओं का हमें पता होना चाहिए। अगर ये 10 आज्ञाएं आपको नहीं पता है तो आपको बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता है। तो हमें इन आज्ञाओं को बहुत ही सही तरीके, बहुत से
सही ढंग से पढ़ना है और उनको याद रखना है, अपने जहन में हमेशा याद रखना है। तो ये तो थी परमेश्वर की छठी आज्ञा। आइए हम सातवीं आज्ञा की ओर चलते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए सातवीं आज्ञा क्या ठहराई है? सातवीं आज्ञा है कि चोरी ना करना। कि दोस्तों, चोरी चाहे 1 रुपए की हो, चाहे वो 1 लाख रुपए की हो, चोरी तो चोरी होती है। हालेलुया। सारे मिलकर के बोलेंगे हालेलुया। मैं हालेलुया बार बार क्यों बोल रहा हूं? हालेलुया का मतलब उद्धार, सामर्थ्य और महिमा। हमें हालेलुया बोलने से उद्धार और महिमा और सामर्थ्य तीनों हमें प्राप्त होंगी। जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 उसमें 3 इसमें है। हालेलुया एक प्रभु का ये पवित्र नाम है। सारे बोलेंगे हालेलुया। तो हमें चोरी नहीं करनी है। और ये मत समझो कि प्रभु तुम्हें जानता नहीं है कि मैं बंद कमरे में चोरी करूंगा तो प्रभु हमें नहीं देख रहा है। वो सब कहीं व्याप्त है, सब कहीं आपको देख रहा है। ये जो संसारिक वाले कैमरे लगे हैं ना, आपने देखा होगा कि रोड पे कैमरे लगे हैं, उनसे आप बच जाओगे। लेकिन जो परमेश्वर का कैमरा दिन रात चल रहा है, 24 घंटे हम आपके ऊपर लग रहा जो चल रहा है, जब से हम इस धरती पर आए हैं तब से परमेश्वर का कैमरा हमारे ऊपर चल रहा है। हर एक कार्य जो आप बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, सभी पे वो लगा है। जब भी वो कंप्यूटर आपका खोलेगा ना तो पूरा जीवन हिस्ट्री आ जाएगी आपकी। आप जब उसके राज्य में पहुंचोगे तो सारी जो जीवन में आपने किया होगा सारा कुछ आ जाएगा। उससे छिप नहीं सकते, कहीं भाग नहीं सकते आप लोग। तो हमें चोरी नहीं करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है, लय व्यवस्था अध्याय 19 उसके 11 वचन में लिखा है कि तुम चोरी ना करना, तुम धोखा ना देना। तुम चोरी ना करना, तुम धोखा ना देना, एक दूसरे से झूठ ना बोलना। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक झूठ को छिपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आपने अंदाजा लगाया होगा आपने कभी कि अगर चोरी करोगे, फंस गए कहीं, तो आप झूठ बोलोगे, सच तो बोलोगे नहीं। अगर एक सच को छिपाओगे तो तुम्हें 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। सारे बोलेंगे हालेलुया। तो आइए कहना है, और करी हो भैया जो तुम चोरी, परी हो ना ईश्वर। और ओ चोरी करना आप बड़ा है, देन दंड वो बाप बड़ा है। हो भैया, तो कहना है, करी हो भैया जो तुम चोरी, और पई हो ना ईश्वर की डोरी। अरे चोरी करना पाप बड़ा है, और देन दंड वो बाप खड़ा है। क्योंकि आप जो चोरी करेंगे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। और अगर आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो परमेश्वर आपको दंड देगा। और कुछ, क्योंकि हमें परमेश्वर ने कहा है कि अपनी कमाई में से 10वां अंश प्रभु को दो, उसके भवन में लेके जाओ। हमें 10वें अंश की चोरी नहीं करना है। हमें अपनी कमाई का 10वां अंश परमेश्वर को देना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, किसी गरीब बेटी की शादी हो रही है, उसमें वो दान कर दो। किसी जरूरतमंद को दे दो, तो प्रभु इससे बहुत आपको आशीष देगा।
सारे बोलेंगे हालेलुया। ये परमेश्वर की थी 7वीं आज्ञा। और 8वीं आज्ञा में परमेश्वर ने हमें क्या बताया है कि आप झूठी गवाही न देना, क्योंकि किसी के मध्य में आप झूठी गवाही कभी मत देना। क्योंकि हमने और आपने भी देखा होगा कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लोग थोड़ा बहुत पैसा लेकर के झूठे गवाह तैयार किए जाते हैं। आपने अक्सर करके देखा होगा अदालतों में पैसा लेकर के गवाह खरीदे जाते हैं। तो समझो वो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। उनको सोचना चाहिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, कि झूठी गवाही दे रहे हैं, पता नहीं कैसा किसका कार्य है, किसका बिगड़ जाए। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उसके भय में जीवन व्यतीत करो। तो हमें झूठी गवाही नहीं देना है। नीति वचन उसका 12 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है कि झूठ बोलने वालों से पर यहोवा घृणा करता है, कि जो झूठ बोलता है परमेश्वर उससे बहुत घृणा करता है, उससे क्रोधित होता है। और जो सच बोलता है परमेश्वर उसके साथ होता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। जब हम झूठ बोलेंगे परमेश्वर हमसे घृणा करेगा। अगर हम सत्य की रास्ता पर चलेंगे, सत्य बोलेंगे, तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होगा। वो जो भी हम कार्य करेंगे तो प्रभु हमारा साथ देगा, प्रभु हमें आशीष देगा। क्योंकि कहना है कि साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर, साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, आ जाके हृदय आप। कि झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। कवियों ने भी दर्शाया है कि झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। और जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में परमेश्वर हमेशा रहता है। उसकी प्रार्थनाओं को हमेशा प्रभु सुनता है। जिसके लिए वो प्रार्थना कर देगा वो रोगी चंगा हो जाएगा तुरंत। तो ये परमेश्वर की 8वीं आज्ञा थी। और 9वीं आज्ञा में परमेश्वर ने हमें क्या बताया है, आइए हम देखते हैं 9वीं आज्ञा में कि पराई स्त्री की कामना ना करना, पराई स्त्री की कामना न करना। दोस्तों ये व्यभिचार की ओर ले जाता है ये पाप। हमें पराई स्त्री का लालच नहीं करना है। कहना है कि जननी समझो पर नारी और धन पराओ विष के अति भारी। समझो पर नारी विष पराओ धन, ओ जननी समझो पर नारी धन पराओ विष के अति भारी। कहना कि जननी समझऊ पर नारी, हमें पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझना चाहिए। लेखकों ने लिखा है, गलत नहीं लिखा है। अगर ये बात को हम अपना लेंगे तो हम कहीं धोखा नहीं खाएंगे। और एक बार राजा दाऊद भी ये पाप कर बैठा था। वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन पराई स्त्री के चक्कर में पड़कर वो व्यभिचार में चला गया था। सारे बोलेंगे हालेलुया। कि माता के समान दूसरी स्त्री को समझना चाहिए और पराया धन विष के समान समझना चाहिए।
ये आप आज्ञा को लेकर के चलेंगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे, कभी धोखा नहीं खा सकते। और चाहे जहां चले जाइए, देश के किसी कोने में चले जाइए, अगर इस वचन को आप अपना लेते हैं तो कहीं पर आप मात नहीं खाएंगे। सारे बोलेंगे हालेलुया। ये परमेश्वर की 9वीं आज्ञा थी और परमेश्वर ने हमें 10वीं आज्ञा यानी अंतिम आज्ञा में हमें क्या बताया है। आइए हम देखते हैं कि हमें पराया धन का लालच नहीं करना। अभी कहा कि पराया धन हमें विष के समान समझना चाहिए। हमें पराई स्त्री और पराया धन का लालच नहीं करना चाहिए। कि जननी सम समझऊ पर नारी, ओ धन पराओ विष के अति भारी। हमें पराई स्त्री और पराये धन का लालच नहीं करना। ओ जननी सम सम झऊ पर नारी, धन पराओ विष के अति भारी। तो हमें पराई स्त्री को अपनी माता के समान और पराये धन को विष के समान समझना चाहिए। हमें लालच नहीं करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जहां तू जा अपनी पैर की मिट्टी वहीं झाड़ दे। हमें किसी चीज का लालच नहीं करना, ना पैसे का, क्योंकि लालच के बाप का नाम है, पाप के बाप का नाम है लालच। जो आप किसी से पूछना कि पाप के बाप का नाम क्या है, पाप के बाप का नाम लालच है। अगर लालच करोगे वो तुमको पाप की ओर ले जाएगा। तो इसलिए पाप के बाप का नाम लालच है। हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतोषम फलदायकम, जिसके अंदर संतोष है परमेश्वर उसी को फल देता है। हमें अपनी कमाई में संतुष्ट रहना है, किसी पराये धन का लालच नहीं करना है। तो देखना है कभी पराये धन का, पराई स्त्री का हमें लालच नहीं करना है। इससे बचना है, ये हमें पाप की ओर ले जाता है। कि लालच बुरी बलाए है, इसको मन से भगा। बुरी बलाई है, इसको मन से भगा। शुद्ध आत्मा से सभी प्रभु चरणों में आओ। प्रभु चरणों में सारे बोलेंगे हालेलुया। ये परमेश्वर की अंतिम आज्ञा थी जो प्रभु ने हमें बताया, पराये धन का लालच नहीं करना। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं पर नजर डाल देते हैं। पहली आज्ञा परमेश्वर ने बताई, तू मुझे छोड़ किसी ईश्वर को ना मानना। दूसरी आज्ञा में बताया हमें, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, और तू अपने प्रभु का दिन पवित्र मानना। तू खून न करना, तू अपने माता पिता का आदर करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, पराई स्त्री की कामना न करना और पराये धन का लालच न करना। तो इस प्रकार परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं ठहराई जो मूसा ने
मूसा को प्रभु ने बताई और मूसा ने सारे इजराइलियों को बताई। और ये बाइबल में आप लोग पढ़ सकते हैं और अच्छी रीत से पढ़ें, क्योंकि ये 10 आज्ञाएं हमारे जीवन में लागू होनी चाहिए। और कहना है कि फूलों की तरह फूलो ये फलो, और फूलों की तरह फूलो ये फलो, फूलों की तरह फूलो ये फलो, इतना आशीष प्रभु का है। तुम प्रभु के वचन को बने रहो, तुम प्रभु के वचन में बने रहो, इतना आशीष प्रभु। जब तक भारत भूमंडल पर बहती गंगा की धार रहे, जब तक भारत भूमंडल पर बहती गंगा की धार रहे, मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मैं दिल से दुआएं करता हूँ कि सदा परिवार रहे। फूलों की तरह फूलो ये फलो, इतना आशीष प्रभु का है। तुम प्रभु के वचन में बने रहना, तुम प्रभु के वचन में बने रहना, इतना संदेश हमारा है। जब तक भारत भूमंडल पर, जब तक भारत भूमंडल पर बहती गंगा की धार रहे, मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मैं दिल से दुआएं करता हूँ, तेरा सदा सुखी परिवार। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और ये परमेश्वर की 10 आज्ञाएं जिसमें हम लोगों ने प्रयास किया वीडियो के माध्यम से, जैसा हमारा प्रयास हो सका वैसे हमने आपको बताया। और आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और ये वीडियो आप लोग सभी मसीह भाई बहनों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो पेड़ फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है, क्योंकि परमेश्वर आत्माओं का फल मांगता है। जिस तरह से हम बचे हैं उसी तरीके से और भी भाई बहन जो दिक्कत में हैं, परेशानी में बचे हैं, उनको भी ये वचन बताओ, सुसमाचार सुनाओ। प्रभु का कहना यही है। और आशा है कि इस वीडियो को आपसे, और आशा है मुझे कि इन आज्ञाओं पर चलने का आप लोग प्रयास करेंगे।
और मिलते हैं अगली वीडियो, ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।